दिल्ली से पटना आ रहे संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में एक ही बोगी में एक लड़का और एक लड़की मिलता है, जो कि स्कूल टाइम में जब वो 10वीं में पढ़ रहे थे तब में दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। इतना कि एक दूसरे का टिफ़िन खाते थे, मतलब कि बस इतना था कि प्यार का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब दोनों लगभग 10 साल के बाद अचानक से उस बोगी में मिल रहे होते हैं तो पता चलता है कि लड़का जो है वो दिल्ली में मज़दूरी करता है और होली की छुट्टी पे घर आ रहा था, और जो लड़की है ये यूपीएससी की तैयारी करती है और उसमें भी एक एग्ज़ाम जो ये निकाल चुकी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले से थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली से पटना आ रहे एक ट्रेन की, जहाँ की एक लड़का की जिसका कि नाम प्रतीक है। उसका उम्र वही 26-27 साल है। वह दिल्ली में मज़दूरी करता है, लेबर का काम करता है। वो जो पत्थर का जो काम होता है उसमें वो लेबर है, मज़दूर है। वो 400-500 का रोज़ कमाता है। तो चूँकि होली आने वाला था तो बिहार के जितने भी लोग बाहर रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि छठ में और होली में घर आया जाए। कोई भी इंसान चाहता है कि होली में वो घर आ जाए, तो वो घर के लिए आना चाह रहा था। वो टिकट पहले खोजने जाता है तो उसको कहीं से टिकट मिलता नहीं, स्लीपर का टिकट नहीं मिलता है कहीं से। चूँकि एसी का मिल रहा था तो एसी थोड़ा सा महंगा था, तो सोचता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही जनरल से ही चले जाएंगे। लेकिन जैसे स्टेशन पर पहुंचता है और जनरल में घुसता है तो घुस तो जाता है, लेकिन इसको निकलने में नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ बैठने का जगह नहीं था। अजीब प्रकार से वहाँ जो लोग थे, जो मज़दूर थे, वो उसमें एक बुझिए कि एक ठसाया हुआ था। एक जैसे बक्कू में किसी चीज़ को भर दिया जाता है, उस प्रकार से लोग उसमें भरा हुआ था। कुछ जो लोग था वो अपने चादर को बांध के उसमें लेटे हुए थे। ये कुछ समय तक उस ट्रेन में घुस गया था तो निकलने भी नहीं बन रहा था, लेकिन ये निकलने की कोशिश कर रहा था, गेट पर आने की कोशिश कर रहा था। तब तक ट्रेन जो है जो 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर रुकता है तो ट्रेन तो ये वहाँ से उस बोगी से निकलता है, स्लीपर में जाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, अगर फाइन लगेगा तो लगेगा, लेकिन ऐसे में हम नहीं जा सकते, ऐसे में मर जाएंगे। फिर क्या होता है कि वो स्लीपर में जाने की कोशिश करता है तो स्लीपर में बाहर से लॉक था और अंदर उसमें भी लोग भरे हुए थे। फिर सोचता है कि चलो कोई नहीं, एसी में ही चले जाते हैं। वो क्या करता है कि एसी बोगी में घुस जाता है। जब एसी बोगी में घुस जाता है तो वो जगह ढूंढ रहा था कि आखिर कहाँ बैठा जाए। चूँकि अब अंधेरा हो चुका था तो जगह ढूंढ रहा था कि आखिर कहाँ बैठा जाए। कई जगह देखता तो सभी उसमें भी लोग भरे हुए थे, कुछ लोग जो थे एक्स्ट्रा लोग उसमें भी आए हुए थे। ये जाता है तो देखता है कि एक लड़की जो कि पैर को मोड़ी हुई है और सोई पड़ी है। तो थोड़ा सा जगह था वहाँ, तो वहाँ जाके ये बैठ जाता है। तो जैसे ही ये बैठता है तो इसका जो शरीर है उसके पैर से थोड़ा सा सटता है, तो लड़की को थोड़ा नींद खुलता है। चूँकि वो एसी बोगी में थी, उसका रिजर्वेशन था, तो वो नज़र उसका खुलता है और ये मना करने वाली थी कि आप प्लीज़ यहाँ मत बैठिए। तो लाइट तो उस समय जल ही रहा था। ये क्या लड़की को लगता है कि शायद इसको हम जानते हैं, तो वो कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी समय तक उस लड़के को देखती है। जब थोड़ा समय तक लड़के को देखती है तो लड़की को लगता है कि शायद मैं जिसको जानता हूँ शायद वही हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन था। वो एक टेक्निक लगाती है कि ऐसे ही नाम लेती है प्रतीक। जैसे ही प्रतीक लड़की बोलती है तो ये जो लड़का है देखता है, और देखता है तो इसको भी लगता है कि शायद इस लड़की को हम जानते हैं। पहचानता तो था लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ा समय एक दूसरे को देखने के बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। तो ये जो लड़का है प्रतीक है, ये कह देता है कि स्वीटी, तो वो हाँ कहती है और उठ के बैठ जाती है। वह कहती कहाँ से आ रहे हो? तो प्रतीक कहता है कि मैं दिल्ली से घर जा रहा हूँ। तो फिर कहता है कि दिल्ली से जा रहे हो तो फिर यहाँ कैसे, मतलब इतने देर कहाँ तक बैठे थे, कहाँ बैठे थे तुम? तो
ये प्रतीक कहता है कि मैं ऐसे ही जनरल में घुस गया था, मेरे पास टिकट जनरल का ही था, ये नहीं रिजर्वेशन का नहीं है, लेकिन उसमें मुझे रहा नहीं गया, इतना भीड़ है इसके कारण, तो मैं इसीलिए रिजर्वेशन में आ रहा था। तो लड़की कहती है क्या तुम मुझे पहचान गए थे? तो नहीं, मैं ऐसे ही, तू तो उधर सर करके लेटी हुई थी, मैं तो जगह देखा तो मैं बैठ गया था। दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बात तो कर रहे थे लेकिन एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, क्योंकि दोनों 10 साल बाद मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे का टिफ़िन बहुत खाए थे, जब 10th में पढ़ते थे तो बहुत टिफ़िन एक दूसरे का खाए थे। अब क्या होता है कि दोनों में काफ़ी बातचीत चलती है। फिर ये लड़की कहती है कि क्या करते हो दिल्ली में? कुछ चीज़ का एग्ज़ाम था। तो ये कहता है नहीं, मैं एग्ज़ाम पढ़ाई से मैं बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूरी करता हूँ। तो लड़की को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, तो कहता है कि मजाक नहीं करो, छोड़ो, ये बताओ कि मतलब करते क्या हो और फिर क्या करने के लिए दिल्ली गए थे? तो ये कहता है कि मजाक की बात नहीं है, मैं वास्तव में मैं मज़दूरी करता हूँ। तुम्हें मेरा कपड़ा देख ऐसा लग नहीं रहा है? क्योंकि उसका जो कपड़ा था पूरा साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के वो ट्रेन में नहीं बैठा था। अब क्या होता है कि लड़की को थोड़ा सा इस बात पे विश्वास होता है कि हो सकता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और भी। तो लड़का कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो वो जो स्वीटी है वो कहती है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम मेरा निकल गया है और मैं दिल्ली में रह के ही पढ़ती हूँ, तो होली में मैं घर जा रही हूँ, फिर जाना है और एक और एग्ज़ाम है, फिर इंटरव्यू है। लगता है कि इस बार शायद हम निकल जाएं, तैयारी अच्छी है। दोनों में काफ़ी बातचीत होता है। तो ये जो स्वीटी है वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी चचेरी जो बहन थी मंजू, वो कहाँ है? प्रतीक कहता है कि उसका तो अभी 1 साल पहले शादी हो गया है। तो ये पूछती है कि लड़का क्या करता है? तो लड़का रेल का ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर है वो। तो वो कहती है कि उसका कोई अगर संपर्क सूत्र है तो लाओ, हम उससे बात करेंगे। तो ये नंबर उसका दे देता है और फिर साथ में ये भी कह देता है कि मेरा थोड़ा परिवार में, उनके पापा में और हमारे पापा में थोड़ा सा ज़मीन का विवाद हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों की ठीक से बात नहीं करते हैं। ऐसे ही मतलब मनमुटाव है, विशेष बात नहीं है। क्योंकि उसी समय कॉल धराने वाली थी तो कहता है कि अभी मत धरा, तुम आराम से बात कर लेना। पूरा रात बात करते करते कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को देखे भी जा रहे थे, बात भी कर रहे थे। जब सुबह होता है तो दोनों स्टेशन पे उतरते हैं। चूँकि रात में ये लोग कुछ खाए भी नहीं थे उतना, ऐसे ही कुछ बेचने के लिए आता था तो खा लेते थे। अब क्या था कि दोनों होटल में जाते हैं और फिर खाते हैं। जब होटल में दोनों खाता है तो फिर लड़की है जो पैसा देने लगती है। तो लड़का कहता है कि मैं दे रहा हूँ। लड़की कहती है कोई नहीं, मैं दे रहा हूँ, हम लोग फ्रेंड है, दोस्त है, दोस्त में सब चीज़ नहीं चलता है। तो लड़का कहता है कि देखो ठीक है, अभी मुझे देने दो, अभी तुम कमा नहीं रही हो, 2 ही रुपया है, मैं कमा रहा, मजदूरी ही करता हूँ लेकिन कमा तो रहा हूँ। और ऐसा मत सोचो कि हम मजदूरी करते हैं तो मेरे पास पैसे कम है या क्या है। मजदूरी करते हैं लेकिन हम लोग दोस्त हैं और फिर दिल तो बड़ा है। तुम तब खर्च करना जब तुम कुछ बन जाओ, फिर तुम खर्च करना तो एक अच्छा लगेगा। लड़की कहती ठीक है तुम ही दे दो। तो जो बिल है वो प्रतीक है जो पेड करता है। दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। अब क्या है कि स्वीटी घर आती है, एक दिन आराम करती है और फिर मंजू को कॉल करती है। प्रतीक की जो चचेरी बहन थी उसको कॉल करती है। जब कॉल करती है तो ये अपना परिचय बताती है। तो दोनों ये भी बहुत दिन बाद मिल रहे थे, लगभग ये 7-8 साल बाद मिल रहे थे। तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों, वो भी, मंजू भी बहुत खुश होती है। अब क्या होता है कि ये जो मंजू है ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो स्वीटी सारी बात बता देती है, ट्रेन में जैसा ऐसा 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 हुआ। इतने में क्या होता है कि मंजू कह देती है कि अच्छा तो 2 हंसों का जो जोड़ा था, जो बिछड़ गया था, लगता है वो मिल गया है। तो स्वीटी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसा हंस कैसा जोड़ा, और हम लोग तो दोस्त थे, मिले तो फिर तुम्हारा नंबर ले लिए, ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुआ है, ऐसे ही नॉर्मल है। तो ये जो स्वीटी है ये कहती है कि अच्छा ये बताओ कि वो तो लड़का था तो चलो कोई बात नहीं है, तुमने कभी हमसे मिलने की कोशिश नहीं किया, खबर नहीं लिया। मैं जैसे ही मुझे कुछ पता चला, कांटेक्ट हुआ, मैं तेरा नंबर मांग लिया, तुम्हारे मन में कभी ऐसा आया नहीं? तो इतने में मंजू कहती है कि देखो जब से तुम्हारे भाई ने प्रतीक को पीटा है तब से मैं भी मतलब उधर जाना छोड़ दी, क्योंकि मेरे मन में यह है कि अगर मैं तुमको कॉल करती हूँ या फिर तुम्हारे घर जाती हूँ तो दिक्कत हो जाएगा,
फिर से तुम्हारे भाई को लगेगा कि शायद मैं दूसरे ही काम से जा रहा हूँ। अब ये सब बात स्वीटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये कहना क्या चाह रही है। तो वो कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा भाई क्यों पीटेगा इसको, और फिर तुम आओगी तो फिर क्या समझेगा कोई। अब क्या होता है कि मंजू कहती है कि देखो इतना अनजान मत बनो, तुम ही ने पिटवाया था ना प्रतीक को। तो स्वीटी कहती है कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है। फिर ये जो मंजू है सारी बात बताती है कि देखो जब तुम 10वां में थे, 10th में जब 10th ख़त्म होने वाला था, तो प्रतीक ने एक मुझे लेटर लिखा था कि जाओ स्वीटी को दे देना। मुझे लिखा था कि स्वीटी को तुम दे देना, क्योंकि उस समय तुमको हमसे कुछ मतलब ऐसे ही मतभेद हो गया था किसी बात के लिए, क्लास में झगड़ा हो गया था। तो वो चिट्ठी मैं फाड़ के फेंक दी और प्रतीक को कह दी कि उसने चिट्ठी देखा और फाड़ के फेंक दिया। अब क्या था कि प्रतीक फिर शांत हो जाता है, लेकिन फिर चूँकि तुम गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले ली तो फिर 10th के बाद तुम अलग हो गई, ये तुमको कहीं कहीं देखता था। लेकिन फिर जब 12th का एग्ज़ाम होने वाला था तो इसके मन में आता है कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए। तुम्हारे घर पे एक लड़की आती थी बराबर, प्रियंका। तो स्वीटी कहती हाँ वो तो आती थी बराबर। तो उसका जो भाई था वो प्रतीक का दोस्त था। तो ये दोनों दोस्त बातचीत करके एक लेटर तैयार किए थे कि प्रियंका के माध्यम से सीधा तुमको तक पहुंचा दिया जाए, ताकि ये पता चल जाए कि तुम्हारे मन में क्या है। अब क्या होता है कि ये लेटर लिखता है और फिर प्रियंका को दे देता है। क्योंकि प्रियंका जो तुम्हारे घर जाती थी वो तुमसे मिलने के लिए नहीं जाती थी, वो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। उसको एक बहाना था कि तुम्हारी सहेली बन के जाती थी, लेकिन असल बात था ये था कि वो तुम्हारे भाई से बात करती थी और उसी को देखने के लिए, उसी से मिलने के लिए ऐसे ही जाती थी, बहाना तुम थी। वो क्या की थी प्रियंका कि जो प्रतीक ने जो लेटर दिया था उसको प्रियंका तुम्हारे भाई को दे दिया। अब क्या हुआ कि तुम्हारा जो भाई है वो लेटर पढ़ा और फिर प्रतीक को 2 और लड़कों के साथ मिलकर बहुत पीटा, और फिर पीटा ही नहीं, लेटर को प्रतीक के पापा को लाके, यहाँ हमारे चाचा जी को लाके दिखा दिया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा काम करता है। और जैसे ही वो लेटर देखे तो इसको वो पीटने लगते हैं, बहुत पीटते हैं। प्रतीक बहुत मार खाता है। संजोग बस इतना होता है कि वो कहते हैं कि तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। और उसी समय हमारे गांव के ही एक जो लड़का था वो दिल्ली जा रहा था, वो दिल्ली में काम करता था। इसको अब घर से ऐसे ही बोले थे, वो जा ही रहा था, उसके साथ ही दिल्ली चला जाता है। जब ये दिल्ली चला जाता है तो वहाँ 6 महीना रह जाता है। 6 महीना बाद फिर उसका कुछ मन शांत होता है तो वापस आता है। जब वापस आता है तो पता चलता है कि तब तक तो BA का जो एडमिशन होता था उसका डेट ही निकल चुका है, एडमिशन कब का हो चुका है, अब एडमिशन नहीं होगा। अब क्या होता है कि इसके पास अब सोचता है कि क्या करे। फिर से गार्जियन से इसको बात पड़ता है, बहुत मतलब गाली उली देते हैं जो हमारे चाचा जी हैं वो, कि अब क्यों आ गए हो, समय ख़त्म हो गया तो आए हो। फिर से इसका दिमाग घूमता है और फिर से ये चला जाता है दिल्ली। तब से दिल्ली गया, तब से ये फिर सोचा नहीं कि फिर पढ़ाई भी करना है, और उतना ही तक ये पढ़ता रहा है। अब स्वीटी को लगा कि भाई इतना कुछ मेरे पीठ पीछे हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं। ये बात स्वीटी कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो ये बात। तो ये मंजू कहती है कि अगर तुमको विश्वास ये बात नहीं हो रहा है तो तुम प्रियंका से पूछ लो, तुमको नहीं होता है तो भाई से अगर पूछ सकते हो तो भाई से पूछ सकती हो। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्रियंका से ही पूछते हैं। वो प्रियंका को कॉल लगाती है। कॉल लगाती है तो कहती है कि क्या तुमको प्रतीक ने कोई लेटर दिया था। तो सारी बात उसे एक्सेप्ट कर ली कि हाँ दिया था, तो मैं उसको दे दिया, फिर उसको मार लग गया। स्वीटी कहती है कि बहुत अच्छा किया था। उसके बाद क्या होता है कि फिर मंजू को कॉल करती है कि लेटर देने के बाद कुछ मतलब वो बात ख़त्म हो गया कि उसके मन में और भी कुछ था। मंजू कह रही थी कि हमारी शादी में प्रतीक ने कुछ शराब पी लिया था और शराब के नशे में तुमको गाली दे रहा था, इतना गंदा गाली दे रहा था कि तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया, मतलब बहुत कुछ बोल रहा था तुम्हारे बारे में। अब स्वीटी को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका स्टोरी था, उसको लग रहा था कि कोई लड़का है जो उसके पीछे पागल है। लड़की को भाई क्या चाहिए, लड़की को तो यही चाहिए कि कोई लड़का उसके पीछे पागल हो गया है, कुछ तो और चाहिए ही नहीं। चूँकि पहले से भी फीलिंग था लड़की का, ऐसा नहीं था, स्वीटी के मन में पहले से भी फीलिंग था, स्कूल टाइम से ही फीलिंग था।
लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। और यही कारण है कि ट्रेन में जब दोनों मिले, फीलिंग्स होने के कारण ही मंजू का नंबर वो मांग ली, मंजू का नंबर ये दे दिया, लेकिन फिर ये हिम्मत नहीं हुआ इसका कि हम एक दूसरे का नंबर मांग लें। साथ में खाते भी हैं लेकिन नंबर नहीं मांगते हैं कि कहीं इसके मन में कुछ और बात ना कहीं चलाए। और ये लड़का भी सोचता है कि कहाँ यूपीएससी करने वाली, कहाँ मैं एक मज़दूर आदमी। फिर ये भी आता है कि अगर इसके मन में थोड़ा भी होता तो मुझे पिटवाती नहीं, आखिर पिटाया हुआ तो इसी का है। अब क्या होता है कि स्वीटी जो है जो मंजू से प्रतीक का नंबर मांग लेती है और एक दिन कॉल कर देती है। जब कॉल करती है तो प्रतीक रिसीव करता है। जब रिसीव करता है तो सुने हैं कि तुम हमारा बहुत नाम लेते हो, और फिर नाम तो तब बहुत अच्छा से लेते हो जब तुम शराब पी लेते हो। अब ये कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि इसको पता था कि शराब के नशे में इसने क्या क्या बोला था। फिर ये माफ़ी उफ़ी मांगने लगता है कि वो शराब के नशे में था, पता नहीं कैसे मुँह से निकल गया। तो स्वीटी कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मंजू ने मुझे एक एक बात बता दिया। फिर अपनी भी बात बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम जिस रास्ते से मेरे पास आने की कोशिश किया वो रास्ता बीच में ही किसी ने, जब तुम आए, तुम कुछ भेजना चाहे, कुछ मैसेज देना चाहे, तो बीच में ही वो रास्ता किसी ने काट दिया। अब क्या होता है कि दोनों में कुछ कुछ बात फ़ोन पे होने लगता है, लेकिन ये कह रहा था कि देखो अब तुम कहाँ यूपीएससी तैयारी करने वाली कलेक्टर भी बन सकती हो, कुछ भी बन सकती हो, हम कहाँ मज़दूर आदमी 10,000-12,000 महीना कमाने वाले आदमी। अब ये जैसे ही जब ये बोलता था वो स्वीटी को और इस पर एक अलग प्रकार का फीलिंग उसको जगता था। मतलब ये दूसरे नज़र से बोलता था, उसको तीसरा चीज़ समझ में आता था, फीलिंग और बढ़ने लगता है। अब होली आने वाला था, होली कल है, दोनों रात में बात करते हैं। जब दोनों रात में बात करते हैं तो प्रतीक के मन में ऐसे ही निकल जाता है कि क्या मेरे साथ होली नहीं खेलोगी। अब जैसे ही ये बात प्रतीक कहता है, स्वीटी कहती है कि ठीक है आगे रंग लगा दो। अब उसको कहना था, इसके अंदर तो फीलिंग्स था ही पहले से, ये चुकता नहीं और जाता है, रात्रि में जाता है और साइड में जहाँ वो एक जगह दी थी वहाँ जाके ये रंग लगा के सिर्फ निकल जाता है, रंग लगाता है, अबीर लगाता है और वहाँ से निकल के चला आता है। बहुत खुश होता है, उधर स्वीटी भी बहुत खुश होती है। अब क्या होता है कि होली ख़त्म होता है और फिर दिल्ली जाने की बात थी। उसको पढ़ने जाना था, इसको काम करने जाना था। चूँकि अभी ये जो प्रतीक है अभी रहता, अभी आया ही था तो अभी 1-2 महीना यहाँ रहता, लेकिन लड़की को, स्वीटी को जल्दी जाना था क्योंकि परीक्षा सर पे था, बस होली के लिए ही वो आई थी। अब क्या होता है कि ये जो स्वीटी है ये कहती है कि दिल्ली चलना है, मैं जा रही हूँ। तो प्रतीक कहता है कि अभी तो जाने का कोई इच्छा नहीं है। तो स्वीटी कहती है कि अगर मेरे साथ चलोगे तो ठीक रहेगा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। साथ में जब जाते हैं तो फिर एक अपने ये जो है स्वीटी जो है, स्वीटी का अपना वहाँ रूम था, किराए पे रूम ले रखी थी, तो वहाँ पहले दोनों जाता है, चाय पानी पी के फिर ये अपने काम पे चला जाता है, वो अपने क्लास जाने लगती है। दोनों बीच बीच में कभी कभी मिलते भी थे, साथ में कभी कभी मार्केट में घूमते भी थे, लेकिन कोई अभी तक ये दोनों का कोई भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं हुआ था। बस दिल से प्रेम था, नज़र से प्रेम था, एक दूसरे से बात करते थे। अब क्या होता है कि ये जो प्रतीक है, इसके गांव का कुछ जो लड़का है, कुछ जो व्यक्ति हैं, वो भी तो इसके साथ दिल्ली में रहते थे। वो कई दिन इसको देख लेते हैं इस लड़की के साथ, ऐसे ही बाज़ार में घूमते हुए। अब क्या होता है कि वो घर पे एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है दिल्ली में लड़की को रखता है, लड़कीबाजी करता है, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे में शादी नहीं होगा इसका। चूँकि यहाँ इसका जो पापा है वो शादी का बात कर रहा था कि इसको अब शादी कर देंगे, और जब ये बात पता चला तो और पूरा मतलब ये हो जाता है कि नहीं अब आएगा तो शादी कर ही देंगे, और यहाँ इसकी शादी की बात चलने लगती है प्रतीक की। ये बात प्रतीक को पता चलता है कि पापा जो है यहाँ शादी फिक्स कर रहे हैं, लड़की उड़की देख भी लिए हैं, बस हमें लड़की देखना है, हाँ कहना है और फिर बात तय हो जाएगी। ये बात स्वीटी को कहता है कि पापा लड़की देख रहे हैं। अब स्वीटी कहती है कि तुम्हारा अगर नाम चर्चा में चला है तो मेरा तुम्हारे साथ कौन लड़के, मैं ही तो हूँ। ऐसा करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप हम लोग शादी कर लेते हैं।
तुम घर पे किसी एक को माँ को बता देना कि हम लोग शादी कर लिए हैं, ताकि वो किसी लड़की को ना देखें या लड़की देखें तो रिजेक्ट कर दें, ताकि तुम्हारा रिश्ता कहीं फाइनल ना हो जब तक मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम भी प्रेशर में आ जाएंगे, गार्जियन की तरफ से भी प्रेशर में आ जाएंगे, गार्जियन भी दबाव देने लगेगा, फिर हमारा सपना जो है सपना ही रह जाएगा। और हम लोग अभी उतना है भी नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, गार्जियन पे मैं हूँ, और फिर तुम्हारे पास भी उतने पैसे नहीं हैं कि अगर कुछ केस फौजदारी होता है तो फिर उस चीज़ को तुम हैंडल कर सको। शादी दोनों जाते हैं मंदिर में कर लेते हैं, वहाँ शादी करते हैं जहाँ से कागज़ मिल जाता है, और फिर शादी करते हैं। और फिर ये लड़का जो है प्रतीक है अपनी माँ से बात कर लेता है, वीडियो कॉल पे चुपचाप दिखा देता है अपनी बहू को, अपनी माँ को। तो यहाँ से तो ये मैटर ख़त्म हो जाता है। अब क्या है कि लड़की का एग्ज़ाम होता है, लड़की एग्ज़ाम में पास कर जाती है। अब लड़की को जाना होता है ट्रेनिंग में। जब ट्रेनिंग में लड़की जा रही होती है तो लड़की जो डॉक्यूमेंट भरती है उसमें अपने डॉक्यूमेंट में मैरिज लिखती है, अनमैरिज नहीं लिखती है, मैरिज लिखती है। लिख के इसका ट्रेनिंग होने लगता है। जब ट्रेनिंग हो रहा होता है तो वहाँ ये जो लड़का है वो उसके साथ, मतलब कि जहाँ उसका ट्रेनिंग हो रहा था उसी शहर में बगल में रूम ले रखा था, जो कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी थे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी माँ से, मतलब प्रतीक की माँ से बात निकल जाता है। चूँकि प्रतीक की माँ को पता चल गया था कि हमारी जो बहू है वो अब IAS कंप्लीट कर चुके हैं, अब कोई ना कोई ऊंचा पद पे ही जाएगी, कोई बहुत बड़ा अधिकारी ही वो बनेगी। उसको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे ये बात खुलने लगता है। खुलते इतना खुल जाता है कि ये मैसेज स्वीटी के घर तक पहुंच जाता है। और उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे ही वहम फैला रहा है। तो चुपचाप स्वीटी का जो भाई है वो जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का दिख जाता है, तो उसको कुछ मतलब समझ में आता है बात। फिर वो अपनी बहन से डायरेक्ट बात करता है, तो स्वीटी जो है साफ तरीके से कह देती है कि हाँ, हमने प्रतीक से शादी कर लिया। अब गार्जियन को जब पता चलता है तो गार्जियन बहुत शुरू में गुस्सा करते हैं, लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। गार्जियन को भी लगता है कि ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो इतना मेहनत किए हैं और हाथ से निकल गई तो मेरा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी है ये। एक लड़का और एक लड़की जो कभी प्यार करते थे, जो दोनों के दिल में बात था, कभी जुबान पे नहीं आया था, वो जो बात था, वो जो फीलिंग्स थी, जो दबा हुआ था, वो खुल जाता है। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।